आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि इमरान खान अपनी रिहाइश गाह पर आज भी पार्टी अरकान असम्बली से मुशावरत करेंगे। इमरान खान मरहलावार हर डिवीजन के ओहदेदारान से असम्बलियों की तहलील पर राय मालूम करेंगे। इमरान खान जमानत पार्क में मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगे। इमरान खान अपनी रिहाइश गाह पर आज भी पार्टी अरकान असम्बली से मुशावरत करेंगे। लियाकत अंसारी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। लियाकत, आप भी जमानत पार्क के बाहर ही मौजूद हैं, बताइएगा कि आज किन किन रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल है? कल भी एक अहम इजलास हुआ था। आज बिल्कुल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानब से असम्बलियों की तहलील और सिंध और बलूचिस्तान से मुस्ताफ़ी होने के जो मामला है इस पर मुशावरत का अमल जारी है। आज अटक, जेहलम, चकवाल और सियालकोट इन 4 अजला के अरकान कौमी और अरकान सूबाई असम्बली जो PTI के हैं उनका इजलास तलब किया गया जो जमानत पार्क में होगा, जबकि इन चारों अजला के पार्टी अहदेदार भी इस इजलास में शरीक होंगे। लाहौर, कसूर, शेखपुरा, ननकाना साहब और फैसलाबाद इन अजला के अरकान असम्बली से इमरान खान की मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। मजमूई तौर पर इज्तिमाई सतह पर KP के पार्लिमानी पार्टी और पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से भी इमरान खान की मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। अब डिस्ट्रिक्ट की सतह पर अरकान असम्बली और डिवीज़न की सतह पर अरकान असम्बली से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बुनियादी तौर पर कल PTI की सीनियर लीडरशिप का जो इजलास हुआ था उसमें इस बात की ख्वाहिश जाहिर की गई है कि इमरान खान 20, 21 या 22 दिसंबर तक पंजाब और KP के असम्बली तहलील करना चाहते हैं, ताकि अब मार्च से पहले आम जो इन 2 सूबे हैं इनमें इंतखाबात हो चुके हैं और रमज़ान से पहले जो है वो नई हुकूमतें तश्कील पा सकें। बहरहाल आज भी इमरान खान पार्टी के अरकान असम्बली से मुशावरत करेंगे और उनको आइंदा सियासी लाहेअमल के हवाले से रोड मैप भी देंगे कि किस अंदाज से PTI आगे बढ़ेगी। इस बात का भी जायज़ा लिया जाएगा कि जो लाहौर में इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ रैलियों का सिलसिला शुरू किया गया, इसे दीगर अजला बल्कि मुल्क की भर की सतह पर जो है इसके लिए कॉल दी जाए और पार्टी जो है वो वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए वो तमाम इक़दाम करे जिससे आइन और कानून इसकी इजाज़त देता है। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया आपका।